नमस्कार। शारदीय नवरात्र की सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर धर्म, आस्था और संस्कृति के ऊपर कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा प्रश्नवाचक लगा दिया जा रहा है और वहीं राजनीतिक दल जो अपने आप को बड़ा हिंदूवादी संगठन कहते हैं, सनातन हिंदू धर्म के रक्षक कहते हैं, वो इस गंभीर विषय पर गूंगे और बहरे और धृतराष्ट्र की तरह अंधे दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, जल जंगल जमीन जिंदाबाद। मेरा नाम है राजा उत्कर्ष शुक्ला। इस वक्त आप देख रहे हैं क्रांतिवीर न्यूज। गरबा आखिर ये शब्द है क्या, इसके मायने क्या है, ये कहाँ होता है, क्यों होता है, आज विस्तार से जानेंगे। और वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार गरबे की आड़ में व्यापारीकरण हो रहा है और धर्म को एक किनारे में करके सारे समूह में सिर्फ अपना औरा दिखाकर गरबा को मनोरंजन का केंद्र बिंदु बनाते दिखाई दे रहे हैं कुछ तथाकथित लोग। आज का गंभीर विषय है कि गरबा आखिर मनोरंजन का केंद्र बिंदु है या फिर आस्था का। आखिर गरबा का महत्व क्या है, गरबा कहते किसे हैं, इसे गंभीरता से समझने और जानने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं विस्तार से कि गरबा किसे कहते हैं। तो गर्भ में रखा हुआ वह दीपक जिसकी हम 9 दिन आराधना करते हैं, भक्तिमय गीतों में पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करना गरबा कहलाता है। वेदों में गर्भ और शक्ति का उल्लेख गरबा का मूल गर्भ है। जीवन बीज मात्र शक्ति से है। देवी सुक्तम इसे देवी स्वयं कहती है कि अहम राष्ट्रीय संगमामि वसुना, मैं समस्त वसुओं की संगमनी हूँ, सर्वशक्तिमान स्त्री हूँ। यथा यह मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है कि देवी की सृष्टि और शक्ति का मूल माना गया है। पुराणों में शक्ति पूजा और नवरात्रि गरबा के नवरात्रि से जुड़ा है। नवरात्रि का उल्लेख पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है, चाहे वो मार्कंडेय पुराण हो, दुर्गा सप्तशती, देवी दुर्गा महिषासुर वर्धनी की कथा, नवरात्रि का उत्सव यही लोकप्रिय हुआ। गरबा इस नवरात्रि पूजा का लोक नृत्य का रूप है। देवी भागवत पुराण में 7वां स्कंद नवरात्रि की पूजा विधि और देवी महत्व का वर्णन करती है कि यहाँ कहा गया है कि नवरात्रि में दीप प्रज्वलित करके देवी की परिक्रमा करनी चाहिए और यही परिक्रमा आगे चलकर गरबा की सभ्यता बनी और यह सभ्यता संस्कृति का प्रमाण सिंधु सरस्वती की सभ्यता और यही उर्वरता गर्भ शक्ति पूजा का संकेत है। गुजरात का लोक रूप नवरात्रि का गरबी दीपक वाला घड़ा रखकर उसके चारों ओर नृत्य करना संस्कृत रूप में गरबा कहलाता है। गरबा का अर्थ जीवन बीज उत्पत्ति शक्ति, गरबा का नृत्य गर्भस्थ शक्ति दीपक की परिक्रमा करना। इसका दार्शनिक अर्थ है कि संसार का चक्र जन्म मृत्यु और शक्ति का निरंतरता से चलना अपने आप में गरबा कहलाता है। अब भैया अगर गरबा मनोरंजन का केंद्र बिंदु है क्योंकि आपने टिकट बेचकर मोटा मुनाफा तो कमा लिया, लेकिन ये पैसा आखिर गया कहाँ? ये चंद उन लोगों की जेब में चला जाता है जो सनातन हिंदू धर्म की आड़ पर मनोरंजन करवा करके कुछ लोगों के द्वारा धनार्जन किया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस प्रकार के कथ का आयोजन करने के लिए किन किन नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। सबसे बड़ी बात, संस्था का पंजीयन न होना। अधिकांश गरबा आयोजन समितियों विधिवत पंजीकृत संस्था समिति नहीं है, जो कि मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1973 का उल्लंघन माना गया है। दूसरा बिंदु इसमें यह बनता है कि टिकट बिक्री एवं टिकट वितरण प्रणाली अधिनियम का उल्लंघन। आयोजकों के द्वारा गरबा आयोजन के नाम पर टिकट बेच रहे हैं, किंतु टिकट वितरण प्रणाली अधिनियम एमपी सिनेमा रेगुलेशन एंड टिकट डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स 1952 का पालन नहीं कर रहे हैं। टिकट बिक्री पारदर्शी जानकारी, खरीदार की पहचान और विवरण रजिस्टर से संधारित नहीं किया जा रहा है। बिंदु क्रमांक 3, मनोरंजन कर अधिनियम का उल्लंघन। टिकट बिक्री से आयोजन हजारों लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं और यह गतिविधि प्रत्यक्ष रूप से मनोरंजन कर अधिनियम 1939 एवं मध्य प्रदेश के प्रावधानों के अंतर्गत आती है। कर जमा न करना टैक्स एविएशन की श्रेणी में आता है और इस गंभीर विषय पर दंडात्मक कार्यवाही होना अनिवार्य होती है। बिंदु क्रमांक 4, सुरक्षा और जन सुरक्षा से संबंधित खतरे। बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं संवेदनशील क्षेत्र है। इस प्रकार के आयोजनों में भीड़ नियंत्रण करना, पहचान सत्यापन, पुलिस अनुमति आवश्यक मानी जाती है। इन नियमों का पालन न होना एमपी पुलिस एक्ट 2007, भारतीय दंड संहिता बीएनएस 2023 की धारा 270, 336, 338 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बिंदु क्रमांक 5, धोखाधड़ी अवैध लाभ। टिकट बगैर विधिक अनुमति कर भुगतान के लिए धन अर्जित करना बीएनएस की धारा 420, वर्तमान में 318 बीएनएस के तहत अंतर्गत अपराध माना गया है, जिसे हम पहले 420 के नाम से भी जानते थे। आखिर ये नियम और कानून
कहाँ लागू होते हैं और कहाँ नहीं, इस पर यह भी बहुत बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण पहलू है। आइए जानते हैं विस्तार से। बिंदु क्रमांक 1, जो व्यक्ति टिकट बेचकर धर्म के नाम पर, गरबे के नाम पर टिकट बेचकर धनार्जन करने का कार्य कर रहे हैं, जिन्हें धर्म और संस्कृति, मान मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ मूल मकसद है कि हमें धनार्जन करना है, टिकट बेचकर पैसे कमाना है और खूब सारा मनोरंजन करना है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है और काफी सारे पैसे कमाना है। बिंदु क्रमांक 2 की आखिर ये नियम और कानून आखिर उन जगह पर क्यों लागू नहीं होते हैं जहां पर टिकट नहीं बेची जा रही है, जहां पर धर्म के नाम पर व्यापार नहीं किया जा रहा है। ऐसे कई प्रतिष्ठान, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सिर्फ धर्म पर ध्यान केंद्रित करती है और सनातन धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए जबरदस्त, शानदार, जानदार तरीके से गरबा का आयोजन करती है। और मैं आप सबका हौसला अफजाई भी करता हूं और आपको साधुवाद कहता हूं, धन्यवाद कहता हूं कि आप लोगों के द्वारा ही हमारी सनातन संस्कृति सुरक्षित और वर्तमान में बची हुई है। क्योंकि कुछ लोगों का प्रश्न था कि जो लोग टिकट नहीं बेच रहे हैं उन पे आखिर ये नियम क्यों नहीं लागू होते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो व्यक्ति का मकसद धनार्जन करना नहीं है, सिर्फ धार्मिक प्रक्रिया को अंजाम देना है, वो इन तमाम प्रकार के टैक्सों से मुक्त माने जाते हैं। परंतु जैसे ही आप टिकट बेचते हैं, इवेंट कराते हैं और डीजे नाइट्स, गरबा नाइट्स, डांडिया नाइट्स, ना जाने तरह तरह के किस किस प्रकार के अभद्र और अशोभनीय शब्दों का चयन करके इवेंट ऑर्गेनाइज करके धनार्जन का काम करते हैं धर्म की आड़ पर, वहां पर तो बाबू मशाए आपको मनोरंजन टैक्स अधिनियम, टिकट वितरण प्रणाली अधिनियम, संविधान की तमाम उन धाराओं का, मापदंडों का, नियमों का पालन करना तो पड़ेगा ही। और जो अधिकारियों को लिखित शिकायत पहुंच गई है और वे इस गंभीर विषय पर अगर यथा संबंधित विधिवत कार्यवाही नहीं करते हैं तो वो भी बनेंगे जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, आपने क्या सोचा ये मामला यही दब जाएगा? जी नहीं, ये देश संविधान से चलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी अपनी बात रखने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के संवैधानिक दायरे में रहकर मैं और मेरी समस्त नौजवानों की टीम माननीय न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और जिसकी पूर्ण रूप से जवाबदारी बालाघाट जिले का शासन और प्रशासन की होगी। आशा करता हूं कि एक गंभीर खबर आपको पसंद आई होगी। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धर्मो रक्षित रक्षिता। शब्दों का विराम। जल, जंगल, जमीन जिंदाबाद।